देखिए अब रजनीश सर का जो क्लासेस हुआ था उसमें अपन लोग क्या पढ़े थे, वो इंडस्ट्रीज पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं आया होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अरे हाँ या ना बोल दीजिए ना। यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। यस ठीक सर। यस ठीक सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे का आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे अगर कंप्लीट कर लिए तो जीएस टू का जो इकोनॉमिक सेक्शन है ना वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब हमने क्या करा है कि चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अमन सर एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है उसको देख रहे हैं। हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉरी चैप्टर है इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस मतलब क्या है कि इसमें जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी कुछ हुआ है बिहार में, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है बिहार में, कितने डाटा कितने ग्राफ, सब चीज इसको करने वाले हैं। तो मतलब ये टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा, इंटरप्राइजेस जिसको उद्गम सेक्टर बोलते हैं, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके इंडस्ट्रीज पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिहार रिलेटेड, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 68th बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि बिहार के जो इंडस्ट्रीज है ना उसको 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है ना, फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल वेस्ट एंड एग्रो वेस्ट। किसी को अगर कोई 68वां दिया होगा तो पता होगा उसको। बोला था कि इस तीनों इंडस्ट्रीज को बिहार के विथ मैप बताने के लिए। तो अगर कोई भी लड़का इकोनॉमिक सर्वे या लड़की पढ़ा होगा तो इसको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट जो भी कुछ हुआ है बिहार में उसको देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या कोई? नहीं। हाँ हाँ। नो और सर। हाँ, अगर क्लासेस में अगर कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा है या बाउंस कर रहा है आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो आप फ्री हैं पूछने के लिए, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है। ओके। देखिए अब तो जो इंडस्ट्रीज के बारे में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको भी पता है कि बिहार में इंडस्ट्रीज, चैप्टर 1 पहले देखो। चैप्टर 1 में हमने पढ़ाया था कि एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टर्सरी सेक्टर है। चैप्टर 1 में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में आएगा, किसी को पता है? सेकेंडरी सेकेंडरी में। सेकेंडरी में आएगा। सेकेंडरी में सर। हाँ, सेकेंडरी में। कौन टर्सरी बोल रहा था भाई? सेकेंडरी में आएगा। मतलब जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, देखो आप जो नेचर से कोई चीज आप लेते हो ना वो प्राइमरी में आ गया। जैसे कोयला ले रहे हो तो कहाँ प्राइमरी में आ गया, कोई माइनिंग कर रहे हो प्राइमरी में आ गया, खेती कर रहे हो प्राइमरी में आ गया, जो नेचर से एसोसिएटेड है। फिर उसको लेके आप प्रोसेस कर रहे हो तो प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रीज में जाओगे, इंडस्ट्रीज के थ्रू ही करोगे ना, मशीन के थ्रू। तो वो सब सारे सेकेंडरी में आ जाएगा। और जब प्रोसेस हो जाएगा तब उसको मार्केट में बेचने जाओगे तो गाड़ी घोड़ा ये सब का इस्तेमाल करोगे, सर्विसेज का इस्तेमाल करोगे तो टर्सरी में आ गया। तो ऐसे भी करके आप, हाँ ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो। तो जो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, इंटरप्राइजेज आएगा। ठीक है, और ये सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें सारे इंडस्ट्रीज वगैरह जो आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि सबसे ज्यादा माध्यम होता है बेरोजगार बोल रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। ठीक है ना, किसी भी स्टेट में अगर इंडस्ट्रीज सही है तो उसका रोजगार काफी मिलेगा, वहां के लोग सुख संपन्न रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। ठीक है, कल का एक रिपोर्ट आया है, वो भी आप नोट्स में अपडेट किए हो कि नहीं, कि बेरोजगार ग्रेजुएट लगभग 65% के अराउंड ग्रेजुएट बेरोजगार है। ये सर आईएलओ वाला रिपोर्ट। सर आईएलओ वाला कौन कौन किया है आपने नोट्स में? यस हम सर, किए कर हैं लिया। सर किए हैं सर। किए हैं कौन सर। कौन कौन नहीं किया है? ये सर। हाँ, तो इसको कर लीजिएगा, बात पर मत छोड़िएगा, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस इतना होता है। लेकिन वहीं अगर देखें तो बिहार के केस में देखें ना, तो बिहार के केस में हम लोग लैग कर रहे हैं। ठीक है, लैग कर रहे हैं बिहार के केस में। एक ने मैसेज किया है कि सर आई एम फ्रॉम ग्रुप 5 एंड हाउ विल आई कवर प्रीवियस लेक्चर। मनोज जी, आपको लेक्चर सारे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फिर से, जो जो छूट गया है, एज वेल एज पीडीएफ दोनों। जो अभी हो रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब तो क्या बोल रहा था यार, दिमाग से निकल गया। सेकेंडरी सेक्टर का क्या है ना कि क्या बोल रहा था? बिहार में सेकेंडरी बिहार में। हाँ बिहार हाँ पीछे जा रहा हाँ, तो बिहार क्या है कि काफी पीछे है, पीछे है इंडस्ट्रीज के मामले में। और आपको पता होगा कि जो स्टेट इंडस्ट्रीज के मामले में पीछे है उसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा होता है, गरीबी बहुत ज्यादा होता है। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो रिपोर्ट आया है नीति आयोग का, उसमें भी देखिएगा पिछले साल जो आया, इस साल भी आया,
उसमें सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार। बिहार। हाँ, अब बताओ बिहार सबसे ज्यादा पलायन जो होता है, माइग्रेशन होता है, वो कौन से स्टेट से होता है? यूपी। यूपी से। उत्तर प्रदेश। सेकेंड बिहार है। तो अगर हम बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में हम रोजगार देंगे, तो लोग पलायन क्यों करेगा दूसरे स्टेट में? स्वाभाविक सी बात है। और सबसे ज्यादा प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं, ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस सेक्टर में होता है, खासकर इस सेक्टर में एक छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं ना, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, नाम सुने होंगे। जी सर। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा ये देता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोग सबसे ज्यादा बिहार में किस में इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है प्राइमरी सेक्टर में। और एग्रीकल्चर में भी देखिएगा तो जमीन बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी उसके बारे में, जमीन पैटर्न के बारे में। लैंड होल्डिंग पैटर्न बिहार में बहुत ही कम है, एवरेज देखा जाए तो 0.3 हेक्टेयर है एक बंदे के पास। तो बहुत ही बुरा सिचुएशन है। और इस सिचुएशन बुरा क्यों बन गया, ठीक है, बहुत सारे कारण है, कारण पर बाद में बात करेंगे। जैसे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम था। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या हुआ ना, हमें जो सेटबैक लगा जब झारखंड हमसे अलग हो गया। हाँ, तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए? अगर हम एग्रो बेस्ड को छोड़ दे, जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, उसको छोड़ दे, तो हमको मिनरल चाहिए, ठीक है ना, मिनरल चाहिए। और झारखंड अलग होते ही लगभग अराउंड 85% मिनरल्स जो है ना बिहार से झारखंड में चले गए, ठीक है। और हमारे पास कुछ क्या रह गया? हमारे पास एक ही चीज रह गया, एग्रीकल्चर, कृषि। हमको कृषि पर ही डिपेंडेंट होना है, ठीक है। और देखो, अब कोई किसी को याद होगा पहला लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे का, तो बता सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जीडीपी का किसका कितना है, बता सकते हैं? 20 प्राइमरी और सेकेंडरी का 20 और टर्शरी का 60%। 60%। जो 2020 करी थी वैसे। गलत बोल रहे हो, मैं जिसको बोलूंगा वही बोलेगा अभी, ठीक है। सर 6.7 नहीं, 6.8 अभिलाषा बताइए। सर प्राइमरी 20%, हम्म 20% सेकेंडरी, हाँ, टर्सरी 60%। 60% पक्का? कृति बताइए, गलत बोल रहे हो, कृति बताइए। मैं भी बताऊं क्या सर? नहीं, आपको पता है इसलिए नहीं पूछेंगे। चलिए देखिए यार, आप कम से कम तैयारी कीजिए, अब वो जवाब ही नहीं दे रही है लड़की। देखिए अब प्राइमरी में क्या है, सही बोल रहे हैं आप लोग। प्राइमरी 20%, सेकेंडरी 20% और टर्सरी 20%, सॉरी 60%। एक क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर सपोज कर लो कि लोग सबसे ज्यादा इंगेज्ड है प्राइमरी सेक्टर में, मतलब कृषि से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उसके रिलेटेड। प्राइमरी में जनरली हम हमेशा देखना, कभी कभी कृषि बोल दूंगा, एग्रीकल्चर बोल दूंगा, तो समझ जाइएगा कि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत ही चीज आता है। लेकिन क्या है कि एग्रीकल्चर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है बिहार के संदर्भ में, ठीक है। तो क्या है कि प्राइमरी में क्या है, सिर्फ 20% है, सबसे ज्यादा लोग इसमें इंगेज है। अब पैसा आउटपुट क्या दे रहा है, बहुत ही कम दे रहा है। और किसको बढ़ाना चाहिए हमें भाई? किसको बढ़ाना चाहिए? जो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। तो हमें काम करना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर पर, क्योंकि इस पर काम करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। अब इस पर हम काम करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इंडस्ट्रीज जो भी है, जो चला गया तो चला गया, जो ये चला गया तो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है एग्रो बेस्ड ये सब जो है, उसको तो कम से कम ठीक कर ले, उसका भी तो बुरा हाल हो रखा है, ठीक है ना। तो हमें इस पर काम करना है, ठीक है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज के बारे में, इंटरप्राइजेस के बारे में, कि बिहार का स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका क्या क्या इनिशिएटिव है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब देखो, अब इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो बिहार का जो कंडीशन है, ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट का क्या एक मिनट मैं भूल जाऊंगा फिर। गवर्नमेंट का क्या स्ट्रेटजी है, ओवरऑल क्या स्ट्रेटजी लेके चल रहा है, ठीक है। अब बिहार में देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में बिहार में पोटेंशियल सेक्टर कौन कौन है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या क्या है,
ओवरऑल इंडस्ट्रीज में। बाकी जो छोटे मोटे पढ़ेंगे ना, उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रीज, मतलब कितने कितने इंडस्ट्रीज हैं। जैसे क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द एग्जांपल दे रहे हैं। उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया था। उसके बाद जितने भी टूरिज्म वगैरह जितने भी इंडस्ट्रीज है ना, सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसमें भी आएगा स्टेप्स। टेक्सटाइल में भी गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स लिया है, इसमें भी क्या लिया है इसको बढ़ाने के लिए, इसमें भी क्या लिया है इसको बढ़ाने के लिए। यहाँ पर जो स्टेप्स है ना, वो ओवरऑल स्टेप्स है, उसको देखेंगे। अब क्वेश्चंस आएगा ना, तो ये सब अगर आप कर लोगे ना, तो इस सब का पॉइंट आप कहीं भी लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। रोजगार आ गया उसमें लिखो, गरीबी आ गया उसमें लिख दो कि गवर्नमेंट का क्या क्या स्टेप है। जहां भी आपको लग रहा है ना, वहां पर आप इसको डाल सकते हो। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का यही इंपॉर्टेंस है। जी मैम बताइए। सर ये पूछ रही थी कि इंडस्ट्री और इंटरप्राइजेज सेम चीज है कि अलग है? आप नेम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। सुगंधा। हाँ सुगंधा, देखिए लगभग सेम ही है। उद्गम सेक्टर इसको बोलते हैं। मतलब इंटरप्राइजेज में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इंडस्ट्रीज जैसे बहुत सारे टाइप्स के इंडस्ट्रीज आ गया, जैसे उसके बारे में अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे एग्रो वेस्ट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, टूरिज्म हो गया, समझ रहे हैं? तो लगभग सेम है, कोई इशू उसमें डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ठीक है। चलिए अब आप लोग अपना नोट्स निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ लिखवाएंगे। हालांकि मैं शेयर करूंगा नोट्स जो लिखा हूँ, लेकिन आप लोग लिखते रहिएगा तो बेटर होगा। ठीक है, तो देखो जो उद्गम सेक्टर है, म्यूट कर लीजिएगा अपना। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ओवरऑल देखिएगा, एक मिनट, ओके प्लीज म्यूट कर लीजिए सब आप। हाँ, तो इसके बारे में देखो, तो इसमें क्या है, ओवरऑल हम लोग इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज वन ऑफ द मेजर सेक्टर है किसके लिए? पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंडस्ट्रीज क्यों जरूरत है, तो पॉवर्टी को कम करेगा। आपका एम्प्लॉयमेंट, इसको भी लिखते रहिएगा। आप कनेक्शन करना आप सीखिए, एम्प्लॉयमेंट रोजगार को बढ़ाना। ठीक है ना, रोजगार को बढ़ाना। पर कैपिटा पॉवर्टी जब कम होगा तो पर कैपिटा इनकम अपने आप बढ़ जाएगा। पर कैपिटा इनकम अपने आप बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाएगा। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप अपने हेल्थ, एजुकेशन सब पर आप खर्चा करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जब लोग धनी हो जाएंगे तो हमारा ओवरऑल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, जितने भी इंडेक्स निकलते हैं, बिहार से रिलेटेड हो गया या वर्ल्ड से रिलेटेड हो गया, उसमें हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदा है इंडस्ट्रीज सेक्टर से, इंडस्ट्रीज को लगाने सामाजिक से। दूरी कम जाएगा सर। हाँ सामाजिक दूरी कम जाएगा, समानता आ हाँ जाएगा। हाँ, इनइक्वालिटीज जिसको बोलते हैं, वही ना, सोशल इनइक्वालिटीज हो गया या इनकम इनइक्वालिटीज, वेरियस टाइप्स जो भी है वो सब अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको लगाने के लिए गवर्नमेंट दो स्ट्रेटजी अपनाया है। हालांकि स्टेप्स हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या क्या है, लेकिन होता है ना कि गवर्नमेंट के एक दो विजन है कि सबसे, जैसे बहुत सारे स्टेप्स ले लिया, ठीक है ना, लेकिन सब स्टेप्स का एक सबसे बड़ा स्टेप होता है। अब इसी के अंदर छोटे के स्टेप्स आएंगे, वो यही बताना चाह रहा हूँ। मतलब ओवरऑल बिहार गवर्नमेंट का दो स्ट्रेटजी है कि क्या करना है हमें। बिहार गवर्नमेंट के कितने स्ट्रेटजी है? दो। एक तो है कि इनका एक पॉलिसी है जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो पूरे पॉलिसी का माई बाप जिसको बोलते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये कब आया था? 2016 में। पीटी में भी आप पूछा जा सकता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016। उसके बाद सेकेंड स्ट्रेटजी बिहार क्या अपनाया है? बहुत सारे पॉलिसीज और स्कीम। पॉलिसीज को क्या बोलते हैं भाई? नीति बोलते हैं। और स्कीम को क्या बोलते हैं? योजना। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट का ओवरऑल जो विजन है ना कि इंडस्ट्रीज को हमें कैसे डेवलप करना पड़ेगा, उसके लिए दो स्ट्रेटजी अपनाया है। एक तो ओवरऑल
जो पॉलिसी लाया है, नीति लाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिहार औद्योगिक निवेश नीति, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब देखो, अब निवेश से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो निवेश से क्लियर हो गया होगा कि कहना क्या चाहता है। पहले इसको देख लेते हैं। बहुत सारे पॉलिसीज लाएंगे बिहार गवर्नमेंट और स्कीम लाएंगे, नीति और योजना, जिससे क्या होगा कि जिसमें बहुत सारे, जो अभी आगे हम चल के पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्रांट देंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे सबको, ठीक है। और जिसके कारण ओवरऑल हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। अब देखो, मेन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट, निवेश, इस पॉलिसी में जो 2016 में आया, इसमें इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि इस पॉलिसी को लाने की क्या जरूरत पड़ गई हमें, क्योंकि हमारे बिहार में बाहर से, बाहर इन द सेंस कि फॉरेन से या इंडिया में जो बहुत सारे उद्योगपति हैं, उन लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, तभी तो जरूरत पड़ गई। अब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था पहले, ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थे, लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन समझ रहे हैं, जमीन की प्रॉब्लम, जमीन देना ठीक उसको। लैंड ऑफ मिनरल रिसोर्स। हाँ, अगर सपोज कीजिए कि हम हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं बिहार में, लेकिन हमको जमीन चाहिए ना, और भी बड़ा अमाउंट में चाहिए। अब जमीन चाहिए तो हमको लोगों का ही जमीन लेना पड़ेगा ना भाई। अब लोगों को, अब छोटे छोटे जमीन है सबके पास, तो एक इकट्ठे जमीन लेने के लिए हमें 100 लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। अब जैसे ही पता लग जाता है, जैसे देखो सपोज करो कि जमीन का रेट चल रहा है एक कट्ठा का 3 लाख, ठीक है, सपोज कीजिए। अब उसको पता लग गया कि इस पूरे रीजन में है ना हाईटेक सिटी बैठने वाला है, तो 3 लाख से डायरेक्ट बढ़ के कितना हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। एक ही दिन में प्राइस चेंज हो जाएगा। अब इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई हम 3 लाख दे कि 30 लाख दे, ठीक है। उसके ऊपर से छोटे छोटे लैंड है यहाँ पर, ठीक है ना। सबको कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड, मतलब पॉलिटिक्स भी इसमें काफी इन्वॉल्व होते हैं। तो लैंड एक्विजिशन का बहुत बड़ा समस्या रहा है बिहार में एज वेल एज इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा नीति नहीं था हमारे पास। अब तो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुम मुझे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए ना, कि हम ऐसे ही थोड़ी अपना 1000 करोड़ रुपए तुम्हारे स्टेट में लगा देंगे। तो इस सब के चक्कर में क्या हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लाया, जिसको क्या बोलते हैं, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मतलब सामने वाले को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट कैसे करोगे, कैसे करोगे अट्रैक्ट? लोग लुभावन के देंगे जैसे नेता लोग देता है। को कुछ सब्सिडी दे के सुविधाएं दे। अच्छा, अट्रैक्शन कैसे कैसे अट्रैक्ट करते हो अपने गर्लफ्रेंड को, बताओ जल्दी। लालच सर, अभिषेक बताइए। सीटी मार के सर। मार के भाग जाएगी। हाँ देखो, प्रलोभन देके। प्रलोभन चॉकलेट। हाँ चलिए, अब देखिए, अब तो तो क्या करना है कि अट्रैक्शन, मतलब क्या है कि सामने वाले को अट्रैक्ट करना है कि भाई तुम पैसा लाओ, कैपिटल लाओ। अब देखो यहाँ पर पैसा को क्या यूज करते हैं, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट लाओ। इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि पैसा लेके आओ, मशीन लगाओ, और आप क्या करो, इंडस्ट्रीज बैठाओ और यहाँ पर काम करना स्टार्ट करो। तो कैपिटल जब हम बोलेंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सीधे साधे भाषा में पैसा, ठीक है ना। इसमें मशीन वगैरह सब आ जाता है। तो कैपिटल लाओ। अब कैपिटल लाओगे तो क्यों लाओगे, हम तुमको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी मतलब क्या है कि तुम्हारा बिजली होगा कुछ, उसमें माफी दे देंगे। तुमको लैंड एक्विजिशन जो होगा, लैंड ये सब दिलवाने में हेल्प करेंगे, सब कम दाम में दिलवाएंगे। कुछ पैसा अपना कंपनसेट करके तुमको दे देंगे, समझ रहे हो ना। एक बहुत अच्छा मॉडल है बिहार गवर्नमेंट का, प्लग एंड, नाम में भूल रहा हूँ, प्लग एंड पुल मॉडल करके है। प्लग एंड पुल मॉडल, इसके आगे मॉडल। हाँ हाँ, इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बोल रही है कि तुम बस आ जा, हम एक बहुत बड़ा फील्ड देंगे, इसमें छत छुत बना के सब चीज दे देंगे तुमको, बस तुमको आना है। और जैसे एक होता है ना, मोबाइल चार्जर लेके आओ, मोबाइल लेके आओ, हम तुमको चार्जिंग पॉइंट देंगे, उसमें घुसा के फिर चार्ज करना स्टार्ट कर दो। वैसा ही सब चीज देंगे तुमको, बस मशीन लेके आना है, अपना काम स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे कुछ मतलब हम सब्सिडी देंगे। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो भी है सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुमको रंगदारी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद पेपर वर्क होता है, जिसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक, बस ब्यूरोक्रेसी में जाओगे तो साला पेपर रखले रहेगा, साइन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो पेपर वर्क ये सब जो होता है, क्लियरेंस होता है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब दिया जाता है।
तो इसका मेन मोटिव क्या था, मेन एम क्या था इसका, कि हमें लार्ज स्केल कैपिटल को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। कहां पर, बिहार में। लार्ज स्केल कैपिटल मतलब क्या है कि बहुत सारे धन, बहुत सारे पैसे, इन्वेस्टमेंट बिहार में करना है ताकि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा हो सके। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर है। नो सर, आगे बढ़े। क्लियर है। बाउंस तो नहीं जा रहा है ना किसी को? नहीं, ठीक है। नहीं सर, क्लियर देखिए, तो देखा जाए, अगर देखा जाए तो ऐसे इकोनॉमिक सर्वे बोला है ना कि 4 सेक्टर जो है ना बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका डिमांड काफी अच्छा है। ठीक है ना, 4 मेजर सेक्टर, वैसे बहुत सारे हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री, लेकिन 4 मेजर इंडस्ट्रीज जो है ना जिसका काफी हाईलाइट रहा है, डिमांड है। ठीक है ना, इसको काफी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहला जो है माइनिंग। बालू माफिया आप लोग के आसपास में होगा ना कोई, यहाँ पर कोई बैठा होगा जिसके रिश्तेदार पक्का कोई ना कोई माफिया होंगे। गया में भी है सर। गया में है, Yes, मेरा एक sir. दोस्त है, उसका उसका भाई है बालू माफिया। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग, जिसको क्या बोलते हैं, खनन एवं उत्खनन। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग, जो उत्पादन का क्षेत्र है ना, उत्पादन इंडस्ट्रीज वो है ना वो। उसके बाद बोला है कि जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है ना इस इंटरप्राइजेस में, वो है इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा कि बिहार में काफी डेवलपमेंट हुआ है। इससे आप कोई मतलब डिसएग्री नहीं कर सकते हो कि नीतीश कुमार जो इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया है, बिजली पर, वो खराब किया है। मानते हैं कि नहीं? 10 साल पहले का कंपेयर करके देखिए। यस सर। यस सर। वाटर सप्लाई। ठीक है ना। चौथा जो है अदर अदर यूटिलिटीज। अब देखो भाई, मतलब क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे बोला है, ओवरऑल इंडस्ट्रीज के बारे में बता दिए, 2 स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिए। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बोला है ना कि ये 4 मेजर सेक्टर है, हाईलाइटेड सेक्टर है। मतलब इसमें काफी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, और काफी मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है। सबसे पहले माइनिंग एंड क्वेरिंग, खनन एंड उत्खनन, पहले में किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो उत्पादन करते हैं उसका। तीसरा का सेक्टर है ना जो बिजली वाला हो गया, गैस वाला हो गया, उसके बाद वाटर वाला हो गया। ठीक है। उसके बाद अदर सेक्टर में अदर यूटिलिटीज आएगा, जो छोटके मोटके बच गए, ये सब हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोला है कि हालांकि सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ है ना स्टैग्नेट है, मतलब एक जगह आके ब्लॉक हो गया है, ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। जैसे सपोज करो कि ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे होता है ना, ग्राफ ग्राफ देखे हो ना, इसको जी इसको सर। ग्रोथ जी बोलते सर। हैं। ठीक है ना। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में क्या है ना कि ऐसे हो रहा है, स्टैग्नेट हो गया है, ना नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो ग्रोथ डिक्लाइन होगा, ना ऊपर भाग रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखिएगा 4-5 साल का डाटा उठा के, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है ना जिसमें यही सब इंटरप्राइजेज ये सब जो आता है, उसका जो ग्रोथ रेट है ना वो कितना है, 20% के अराउंड। भाई ये 20 से 25 कब होगा, हो ही नहीं रहा है, स्टेगनेंट हो गया है। तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है। इकोनॉमिक सर्वे बोला है कि बट दिस सेक्टर सी स्टेगनेटेड ग्रोथ रेट अराउंड 20%। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में वे फॉरवर्ड लिखना होगा, तो वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे कि भाई जो स्टेगनेटेड ग्रोथ रेट है, जो सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है 5 साल से लगभग अबाउट 20% मत लिखिएगा, आगे अबाउट लगा दीजिएगा। कभी 20.1 हो जाता है तो कभी नीचे खसक जाता है, तो अप्रॉक्स लगा दीजिएगा या अबाउट लगा दीजिएगा कि 20% के आसपास टिका हुआ है। हमको क्या करना है, इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बढ़ेगा तो वहीं ऊपर जितने भी सारे चीज पड़े हैं, एम्प्लॉयमेंट से हो गया, पॉवर्टी से हो गया, पर कैपिटा हो गया, इनक्वालिटी हो गया, फलाना ढिमकाना जो भी हो गया, सब फायदा होगा। यहाँ तो किसी को दिक्कत। सर सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ रेट 6.8% हुआ है ना एनुअल। मैं जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ। जीएसडीपी का है। जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है ना, हेलो, मतलब जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन।
5 सालों से लगभग कांस्टेंट है, 20% के अराउंड है, ये लिखता है ना लगभग सर? हाँ सर लगभग बिहार 20% के अराउंड। बिहार में जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% है, लेकिन ग्रोथ कितना? रेट आप ही ने बताए थे, ग्रोथ रेट उसका 6.8% है। मैं इसका बात कर रहा हूँ, जो जीडीपी होता है ना, ग्रोस स्टेट का जो जीडीपी होता है ना, उसका उसका जो कंट्रीब्यूशन है ना उसके ग्रोथ में। जैसे अब अपन लोग अभी क्या पढ़े हैं, 20%, 20%, 60% पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं? यस ये सर। जी सर। हाँ, तो ये जो 20% है ना, वो देखिएगा 2-3 साल निकाल के डाटा एक कांस्टेंट है, 20 से 25 बढ़ ही नहीं रहा है। मैं उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है? पर ईयर ग्रोथ रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्लियर हुआ? यस सर। अभी कौन था ये? आदित्य थे ना, कि पता नहीं कौन था हम थे। नाम? माही बोल रहे हैं। माही। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। आगे बढ़ो। बिल्कुल। ओके, देखो तो हमने क्या कर रखा है, हमने ओवरऑल ये सब देख लिया है। इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ओवरऑल स्ट्रेटजी में, ओवरऑल इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है? हम एक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, जो ऑर्डर में इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, ठीक है? अब हम इन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है ना बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारे जो टाइप्स है ना वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना? लेकिन ये सब इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट का स्टेप क्या क्या है, क्या क्या स्टेप्स लिया है ओवरऑल इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ ना, वो आप कहीं भी इसको कोट कर सकते हो, कहीं भी कोट कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है? तो पहला स्टेप्स क्या है, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 में आया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिहार औद्योगिक निवेश नीति, ठीक है? अब यहीं पर खत्म नहीं हुआ, यहीं पर खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया? सारे लिख लिए? जी यस सर। सर। अब देखो, यस सर। अब एज पर इस पॉलिसी का काम क्या है? निवेश करवाना, अट्रैक्शन, अपने स्टेट में इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना। और इकोनॉमिक सर्वे बोला है, ये डाटा आप ध्यान से नोट कीजिएगा, हर जगह कोट करना है, कि टिल सितंबर 2023 तक, ठीक है ना, टिल सितंबर 2023 तक बिहार में अभी कितने इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं? तो 47,112.97, मतलब इसको आप लिख सकते हो 47,013 करोड़ रुपया। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है टिल सितंबर 2023 तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ना सर। अब देखो, ये जो अब डाटा देखो, दे रहा है ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है ना? हाँ तो अपने घर से तो ही लाएंगे। तो 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 क्या है, मजाक में बोला हूँ, सीरियस नहीं लेना है। तो क्या है कि जो ये जो रुपया आया है ना, मनी माही जी, ठीक है? अरे बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, बुरा हाँ, मान तो इसमें क्या है ना बुरा कि मान लिया। टॉप जो 4 सेक्टर है ना, उसको बताता हूँ कि ये रुपया जो आया है ना कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा आया है। तो पहला जो सेक्टर है वो फूड प्रोसेसिंग है, जिसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं टेस्ट में, और आगे भी करवाएंगे जब ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे तब। करवाए हैं ना? सर हम लोग का नहीं हुआ है। तो आप लोग लेट आए होंगे, विजन वाला में करवा चुके हैं, ठीक है? तो फूड प्रोसेसिंग में कितना लगभग आया है, तो ये सब एग्जैक्ट डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, 4-5 बस इसको याद कीजिएगा। और जब भी आएगा इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे याद रखिएगा फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना? उसके बाद आप डालिएगा इथेनॉल, उसके बाद डालिएगा सीमेंट, ऐसे करके बस इसको याद रखना है, क्योंकि इतना डाटा आप इंसान वो याद ही नहीं हो पाएगा। तभी मैं लिख देता हूँ 1869.45 करोड़। मतलब क्या है कि 1,869.45 करोड़, ठीक है? ये हो गया फूड प्रोसेसिंग में। मतलब फूड प्रोसेसिंग एक किस में आता है? ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा ना, ऐसा इंडस्ट्री जो कृषि से रिलेटेड हो, जो आगे चल के जी सर। पढ़ेंगे। तो सोचो, जब हमारे पास मिनरल ही नहीं रहा, हमारा मिनरल जितने भी था
वो कहाँ चले गए सारे? झारखंड में चले गए। तो हमारे पास क्या बचा? कृषि बच गया। तो हमारे पास पोटेंशियल है ना कि भाई टमाटर से जैम कैसे बनाना है, Yes, sir. गेहूं से आटा कैसे Yes, बनाना है। हाँ, हम्म। तो इसके लिए क्या है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मतलब ऐसा इंडस्ट्रीज खोलो जो कृषि के प्रोडक्ट को प्रोसेस करके कुछ नया चीज बना दे, जैसे जैम हो गया। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना इसी सेक्टर में आया है। अब अगला देखिएगा तो अगला आया इथेनॉल। इसके बारे में सबको पता होगा क्योंकि मुख्यमंत्री जो है हमारे, इनका काफी इन पर ध्यान रहा है। इथेनॉल, अब इथेनॉल पता है ना क्या होता है? इथेनॉल का यूज कहाँ करते हैं हम? पेट्रोल बाइंडिंग करके हाँ, इथेनॉल बाइंडिंग ईंधन का हाँ, ईंधन में करते हैं। अब इथेनॉल कहाँ से निकलता है? शुगर केन शुगर केन से शुगर निकलता केन का है। वेस्टेज से सर। बहुत सारे वेस्टेज से सर, हाँ, राइस वेस्टेज, खासकर शुगर केन। बहुत बढ़िया। देखो, तो बहुत सारे वेस्टेज से निकलता है, लेकिन क्या है कि खासकर जो आप देखोगे बिहार के ऊपर, बिहार का जो मैप आप देखोगे तो नीचे वाला मैप नहीं बना रहा हूँ, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये काफी वो है, क्या बोलते हैं, एग्जाम में आएगा तो जब भी शुगर इंडस्ट्रीज में आएगा ना तो ये मैप बना दीजिएगा, मैप बना के ऐसे ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब जो है ना काफी शुगर केन के लिए, जो गन्ने के लिए काफी फेमस है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा, ऐसा वाला रीजन हो गया। अब इसका क्या है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना, जब आप जाइएगा वो पीने, क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस, तो जो गन्ना को मशीन से निकाल के जो कचरा बच जाता है ना, दैट इज बाई प्रोडक्ट। तो इस सबसे क्या होता है कि इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि शुगर केन है, अगर कोई किसान शुगर गन्ना उपजा रहा है, तो उससे गन्ना से हमारा तो एक क्या निकल जाएगा, एक तो चीनी मिलता है, ठीक है, दूसरा मीठा मिलता है, जैगरी जिसको बोलते हैं, मीठा। उसके बाद तीसरा क्या मिलता है, जो इसके कचरे बच गए उससे इथेनॉल मिलता है। उसके बाद जो बच गया उससे क्या मिलता है, बियर या विस्की, रम। क्या मिलता है, रम मिलता है। तो देखो मतलब देखो कितने फायदे हो रहे हैं। तो अगर जो एक कचरा होता है शुगर केन का, उसको हम फेंक देंगे, इसे पहले बिजली बनता है भैया। हाँ, तो इथेनॉल वाला पढ़ेंगे ना, तो इथेनॉल से ही बिजली बनता है। यानी उसका जो एथी होता है ना, बकास, जो मतलब उसका बगासी बोल रहे हैं, हाँ, वो सब आगे पढ़ने वाले हैं, हम आगे पढ़ेंगे। जब हम शुगर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे ना, इथेनॉल पढ़ेंगे ना, तो इथेनॉल सिर्फ ईंधन के काम में, ईंधन आपके गाड़ी घोड़ा पेट्रोल के काम में नहीं आएगा, इससे बिजली भी प्रोडक्शन होता है, सब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग क्या करते थे कि इस पर ध्यान नहीं देते थे, इस वाले रीजन पर कचरे को ऐसे ही फेंक देते थे। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसको हम यूटिलाइज करके इथेनॉल करेंगे, तो इथेनॉल एक प्लांट लगाएंगे, तो प्लांट में हमारा रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। जो फार्मर है उनके पैसे डबल हो जाएंगे, जो हमारे जो मोदी साहब है उनके जो एम है, जो 2022 में होने वाला था, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे होंगे, ठीक है। तो इथेनॉल का सबसे ज्यादा जो देखा गया है अट्रैक्शन इन्वेस्टर का इथेनॉल में, और रीजन इसलिए है ना कि इथेनॉल क्या है, बिहार गवर्नमेंट काफी अच्छा काम किया है इथेनॉल में। कहाँ पर प्लांट लगाई है, सबसे पहले पीटी में याद किए होंगे आप लोग, बहुत जगह लग गया है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर लगा था? पूर्णिया बहुत बढ़िया। गोपालगंज सेकंड। अब देखिएगा सीमेंट, तीसरा का जो इन्वेस्टमेंट आया है ना, वो सीमेंट में आया है 503 करोड़ के आसपास। देखो अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो डाटा है ना 1800 600 ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे याद रखिएगा। सबसे ज्यादा किसमें, ओवरऑल इसको याद रखना है, इतना करोड़ आया है। उसके बाद सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग में आया है, उसके बाद इथेनॉल, सीमेंट, ठीक है ना। तो सीमेंट में अब देखिएगा बिहार में घर धड़ाधड़ बनता है, प्लानिंग नहीं करेगा, डिजाइन नहीं होगा, बस ऐसे ही खड़ा कर देगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है सीमेंट में। चौथा देखा गया है जनरल मैन्युफैक्चरिंग, जो साधारण जो हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उसमें देखा गया है कुछ छोटे मोटे जो चीज बनाते हैं, जनरल मैन्युफैक्चरिंग। सर क्वेश्चन सर, 1 मिनट, 26 करोड़, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब क्या है कि 1 मिनट पहले कंप्लीट कर लेने, जिनको मैं भूल जाऊंगा। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है, पहला स्टेप अगर कोई पूछता है कि बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सेक्टर में, तो सबसे पहला आप क्या डालोगे, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक सरकार लाई है, ठीक है। अब हवा हवाई में मत लाना है कि लाई है
तो सरकार के नीति के कारण ही सितंबर तक आपको बताना है कि लगभग 4700 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें हुआ है? जो सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो सेक्टर पर ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया, उस पर हुआ है, इथेनॉल पर हुआ है, सीमेंट पर हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. हाँ, Yes, sir. Yes. क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर जो कॉपी जो जांच करते हैं वो डाटा सर उनके पास में कोई चार्ट रहता है डाटा मतलब मैचिंग करने के लिए? क्या है बताइए, क्या हुआ? इससे सर कॉपी जो जांच करते हैं वहाँ जो आंसर मेंस का, तो उसमें सर जो जितना डाटा जो डाला रहता है जो डाटा सर उनके पास में सब उनको याद रहता है या उनके पास चार्ट रहता है डाटा मैचिंग करने के लिए? उनके पास चार्ट रहता है, उनके पास नोट्स रहता है, समझ रहे हैं? और ऐसा जैसे नहीं है कि वो, हाँ तो ऐसा हम नहीं है लोग कि एक इसके पॉइंट में दशमलव में कोई डाटा अगर लिख देंगे तो उसको काट देंगे ना अपने चार्ट से मिला करके। हाँ हाँ, तो आप जो डाटा देखो, अब क्या होता है ना कि डाटा का खासियत यही है ना कि हो सकता है कि जो डाटा मैं आपको आज बता रहा हूँ, हो सकता है कल जाके वो चेंज हो जाए, ठीक है? तो थोड़ा बहुत पॉइंट में चल जाता है, लेकिन क्या है कि डाटा याद होना चाहिए। अगर कोई भी डाटा में कंफ्यूजन हो तो आप अप्रोक्स लगा के लिख दो। एग्जैक्ट डाटा अगर याद नहीं है ना तो गलत लिखने से फायदा है कि अप्रोक्स लगा दो आप। बिहार का लिटरेसी रेट कितना है? 61 61%। 61.8%। हाँ हाँ, तो अगर आपको अगर पता नहीं है तो आप अराउंड 61% लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन आप गलत लिख दीजिएगा कि 62%, 63%, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हैं ना? और डाटा उतना कोई इशू नहीं होता है, डाटा में एग्जाम में चल जाता है। हमारा काम अलग है इवेल्युएशन का, समझ रहे हैं ना? हम लोग जानबूझ के काटते हैं इसलिए भी है कि कोशिश करेंगे कि इसी बहाने आप डाटा कम से कम याद कर लीजिए। अगर नहीं काटेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि चलो कोई ना, यहाँ भी चल रहा है तो वहां भी चल जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ू? यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ, चलिए अब इसको खत्म कर लेगा ना तब अपना क्वेरी पूछेगा जिनको भी पूछना है। अब देखिए, अब क्या हुआ ना कि जो इतने सारे कहानी हम लोग पढ़ लिए, अब इस जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ठीक है ना? इसका इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो एक नाम सुने हैं इनका, बियाडा का। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगर आप पढ़े होंगे पीटी के लिए तो इसका नाम सुने होंगे। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है बियाडा, जिसको फुल फॉर्म है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? हिंदी में अगर देखे तो बिहार, देखो मैं इसलिए मेरे पढ़ाने में ज्यादा समय लगता है ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना पड़ता है। औद्योगिक निवेश, सॉरी, बिहार औद्योगिक निवेश बोल रहा हूँ, क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जो बियाडा जो है ना, वैसे जनरली आप इतना बड़ा नाम याद मत रखिएगा, बस हिंदी अंग्रेजी दोनों में बियाडा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो इसको इम्प्लीमेंट करता है बियाडा। और बियाडा ने क्या किया है कि 9 क्लस्टर मतलब छोटे छोटे एरिया को सेलेक्ट किया है। उस एरिया में क्या करना है, 9 क्लस्टर सेलेक्ट किया है जिसमें इंडस्ट्रीज को फैला सके। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले आप देखिएगा तो आप इसको ये लिखिएगा, पॉइंट नंबर 1, ए पॉलिसी क्या क्या इसमें हुआ है 2, इसमें भी लिखिएगा दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय बियाडा, ठीक है? सेकंड कीजिएगा कि द रोल ऑफ बियाडा, जो स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसमें आप क्या कीजिएगा, रोल ऑफ बियाडा। बियाडा ने क्या किया कि पूरे जो बिहार का मैप है उसमें 9 जगह को सिलेक्ट किया है जिसको 9 क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है? और जो 9 क्लस्टर है उसको आपको मैप बना के वहां पर बताना है। जब मैप बना दोगे ना तो चेक करने वाला दन आ जाएगा आपके आंसर से। देखिए, ये बिहार का मैप हो गया, ठीक है? अब 9 क्लस्टर जो है ना, मैप बनाइए आप, जो मैं बना रहा हूं बनाइए, ठीक है? और वो जो 9 क्लस्टर है ना वहां पर कोशिश किया है कि हम क्या करें, हम वहां पर डेवलपमेंट का पहला क्लस्टर जो है इसको आपको याद करना होगा, थोड़ा बहुत 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो हो जाएगा। दरभंगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर के नीचे जस्ट एक एरिया है जिसमें अभी मेगा फूड पार्क खुलने वाला है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मोतीपुर। जो मुजफ्फरपुर चाहे मोतिहारी के होंगे उनको पता होगा, ठीक है। मोतीपुर तो मुजफ्फरपुर में ही पड़ता है ना? हाँ, तो हम वही तो बोल रहे हैं। मोतिहारी में पड़ता है। मोतिहारी में मुजफ्फरपुर में पड़ता है। मुजफ्फरपुर में पड़ता है, हम वही तो बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के बच्चे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। ये हो गया आपका Yes, sir. बेगूसराय। आपको पता है कि फाइनेंशियल कैपिटल कौन है बिहार का, बेगूसराय। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बेगूसराय क्या है, सबसे पोल्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में। पूरा प्रदूषित शहर है। हाँ, यहाँ पर आ गया, तो मैप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन नाम याद रखिएगा। यहाँ पर आ गया आपका हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर के बाद आपको आ गया नीचे जहां पर हम हैं, गया। उसके ऊपर आ जाइए यहाँ पर पटना। पटना के जस्ट बगल में है एक जगह है, पटना में ही आता है, जिसको बोलते हैं बिहटा, जहां पर पहले ट्रेनिंग होती थी बीपीएससी का जो कैडेट जो हम लोग है ना, वहां पर। किसका बज रहा है थाली उली यार, बंद करो। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो एक क्लस्टर आ जाता है ना, इसमें आ जाता है आपको भागलपुर, सहरसा एंड पूर्णिया, ठीक है। तो ये 9 क्लस्टर है। अब बियाडा का मेन रोल क्या है ना, हिंदी वाले समझ में आ रहा है ना? यस सर। जी सर। बियाडा का मेन रोल क्या है ना कि ये 9 जो जगह है ना, ये हाई पोटेंशियल जगह है और इसको क्या करना है, विकसित करना है, विकास करना है, ठीक है। और मोतीपुर में अभी मेगा फूड पार्क खुलने वाला है, काफी बड़ा फूड पार्क, ठीक है। और जब फूड पार्क खुल जाएगा तो उसमें वहाँ के जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर वैशाली हो गया, चंपारण हो गया, उसके बाद आपका शिवहर हो गया, ये सब के सारे फार्मर के जो प्रोडक्ट है ना, सारे इसमें ट्रांसफर होगा। और सोचो जब ट्रांसफर होगा, जब हम फार्मर को सबसे पहले ही बोल देंगे कि तुम्हारा ये होगा, ये मैं खरीदूंगा, तो सोचो मतलब कितना फायदा होने वाला है। तो ये जो 9 क्लस्टर है, यू शुड रिमेम्बर, पर डे देखिएगा, या जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहां पर इसको मैप को है ना बना के चिपका दीजिएगा, क्योंकि एक दिन में याद नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए, अब तीसरा जो फायदा है ना, सॉरी तीसरा जो स्टेप है ना बिहार गवर्नमेंट का, जो ओवरऑल इस सेक्टर के लिए, वो है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। सर एक बार आप बता दीजिए ना, मतलब ये जो 9 प्लेस चिन्हित किया गया है, क्या होगा यहाँ पे? इस पर मैम इंडस्ट्रीज लगाया जाएगा, या इसको एज ए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा, अच्छा। विकसित किया जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, ओके। तो बिहार स्टार्टअप नीति, ठीक है। ये नीति कब आया था? 2022 में। इससे पहले ये नीति 2016 में भी आ चुका है, 2017 में आ चुका है, ठीक है ना। तो 22 वाला अभी फिलहाल वाला है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्टार्टअप नीति है, तो इसका काम क्या होगा, क्या काम होगा बताइए, कोई बता सकते हैं? स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। बहुत बढ़िया। नाम क्या हुआ? अंजलि। अंजलि। देखो अब क्या होता है कि एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है। इकोसिस्टम समझ रहे हो ना, इन्वायरमेंट। आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्लियर कर दे कि जो नए नए यूथ आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रहे हैं, उसको मौका मिले कि उनके अंदर के जो अंदर का जो कीड़ा है, जो इनोवेशन करना चाहते हैं, या कोई आइडियाज लेके आए हैं, उनको प्रमोशन मिले। जो अभी शार्क टैंक पर क्या कर रहा है, शार्क टैंक पर यही हो रहा है ना। शार्क टैंक देखते होंगे, यूट्यूब खोलते ही होंगे तो आ जाता होगा। हाँ सर, देखा। हाँ, तो एक क्या है, इस गवर्नमेंट का ओवरऑल क्या काम है ना कि एक नीति बनाना, मतलब एक इन्वायरमेंट, एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम क्रिएट करना, जिसमें जो यूथ है, जो छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर है, उसको मौका मिले कि भाई तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बिजनेस मतलब क्या है कि अभी देखो छोटे छोटे स्टार्टअप भी होते हैं ना, जैसे MBA चाय वाला के नाम पर सब चाय खोल के बैठ गया। तो जो छोटे छोटे होते हैं ना, अभी एक बड़ा पाव कोई फेमस हुआ है, सुनने में आया। हाँ, तो बड़ा पाव गल। हाँ, तो क्या है कि ग्लैमर विथ फूड। तो ऐसे में क्या होता है कि
काफी सोशल मीडिया का जमाना है, काफी हाईलाइट। बंटी टपरी चाय वाला था, वो अजीबोगरीब शक्ल है उसका। अभी 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 थाईलैंड नहीं, मालदीव घूम रहा है। आप डॉली कभी सर, डॉली चाय वाला। डॉली डॉली चाय चाय। वाला, हाँ। आप कभी जीवन में सोचे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस चाय बेच के मालदीव चला गया है घूमने? फरारी रोज खरीद लिया कि मालदीव। हाँ बिल गेट्स से ही फरारी मिलता खरीद है लिया बिल है। गेट्स के साथ साथ इंटरेक्शन भी हुआ है उसका। हाँ हाँ, तो बताइए, मालदीव चला गया, बैंकॉक जाना चाहिए उसे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बिहार आर्थिक जो स्टार्टअप नीति जो है ना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है सबके लिए, कि सबको मौका मिलेगा। नहीं तो जब मौका ही नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि सामने वाले के पास क्या आइडिया है। किस घर में आर्यभट्ट बैठे हैं, आइंस्टीन बैठे हैं, किस घर में बंटी वाला कौन सा डंपी वाला कौन सा था, बंटी। डॉली डॉली वाला। डॉली डॉली सर, हाँ, डॉली भाई। डॉली डॉली वाला डॉली चाय बैठे वाला। हैं। हाँ, तो ओवरऑल हंसी मजाक चलते रहेगा, लेकिन ओवरऑल क्या है कि स्टार्टअप नीति का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं। मतलब क्या है कि एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा कि आपको जो करना है कि अरे हाँ, अब तो बोल दो हेलो। कोई। हाँ सर, आवाज कट गया हाँ था ठीक, आवाज कट कट गया गया सर था आवाज सर आपका। कट रही आवाज। थी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आ रही है ना? हाँ ये सर। यस सर। हाँ चलिए, अब अगला देखें। अगला जो पॉलिसी आया है ना, बाहर काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इसके बारे में हम एक पीडीएफ अभी ग्रुप में डालेंगे, बिहार आईटी पॉलिसी। ये इसलिए है कि आवाज कटना। सर आवाज कट रहा है आपका। 2025 साल सर ये पॉलिसी आई है तो इसका कोई पैरामीटर है सर कि कहाँ तक सक्सेस हुआ है कि नहीं? ठीक रहेगा। सर उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह भी है क्या, कुछ इनिशियल कॉर्पस वगैरह? स्टार्टअप पॉलिसी हाँ हाँ सर, स्टार्टअप पॉलिसी का। सर आवाज कट रहा है सर, तो वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। सर का नेटवर्क। सर वॉइस कट रहा है। स्टार्टअप सही आ रहा है कि नहीं, कि फिर से मैं रिकनेक्ट करूँ? अब तो आ रहा है सर। देखने आवाज सही सर है, पूरा कट रहा है। सही है, अब सही है। अब सही है। नहीं हो सर। जाता नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही है आवाज। सब क्या रहा है? डिस्कनेक्ट कीजिए सर। आवाज नहीं आ रही है सर। डिस्कनेक्ट कर सर लीजिए। रिकनेक्ट करना होगा। ग्रुप में होल्ड कीजिए, होल्ड एक हाँ, अब आ रहा है ना? यस सर। जी सर, आ रही है। हाँ सर। यस सर। हाँ चलिए ठीक। तो जो स्टार्टअप पॉलिसी पढ़ लीजिए। लेकिन पहले जैसा हम नहीं यार। फिर कट रहा है सर। ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो उसमें आवाज ठीक है। आवाज प्रॉब्लम हो रहा है सर। सर आवाज कट रहा है सर। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर, दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा है स्क्रीन सर। सर तो योर कभी कभी हो शेयरिंग जाता है, स्क्रीन बंद नेटवर्क का करो। इशू है यहाँ पर। तो वाईफाई कभी कभी जाता है, कभी कभी आ जाता है। दिख रहा। दिख रहा है सर अब। सर नहीं दिख रहा है।